पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,268 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 75 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों का अध्ययन कर रही सरकार की एक समिति ने टीकाकरण के बाद एनाफिलैक्सिस यानी कि जानलेवा एलर्जी की वजह से मृत्यु के पहले मामले की पुष्टि की है। कोविड-19 का टीका लगाए जाने के बाद प्रतिकूल प्रभावों से मौत के 31 गंभीर मामलों का समिति ने मूल्यांकन किया। राष्ट्रीय AEFI समिति की रिपोर्ट के अनुसार 68 साल के एक व्यक्ति को 8 मार्च 2021 को टीका लगाया गया था, जिसके बाद गंभीर एलर्जी होने से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि समिति ने कहा कि केवल मृत्यु होना या रोगी का अस्पताल में भर्ती होना इस बात को साबित नहीं कर देता कि ये घटनाएं टीका लगवाने के कारण हुई। समिति के अनुसार कुल 31 मामलों में से 18 मामलों का टीकाकरण से कोई लेना देना नहीं पाया गया है। 7 मामलों को अनिश्चित की श्रेणी में रखा गया है। 3 मामले टीके के उत्पाद से संबंधित थे। वहीं रूसी वैक्सीन निर्माता स्पुतनिक वी ने दावा किया है कि भारत में मिले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ उनकी वैक्सीन स्पुतनिक वी अन्य किसी वैक्सीन से ज़्यादा असरदार है। कंपनी ने कहा है कि अब तक जितनी वैक्सीन ने इस स्ट्रेन को लेकर नतीजे जारी किए हैं उन सबसे बेहतर नतीजे स्पुतनिक वी के हैं। गामेलेया सेंटर ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर की गई अपनी स्टडी को एक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा जर्नल में प्रकाशित करने के लिए सबमिट किया है। इसी के हवाले से स्पुतनिक वी ने ये दावा किया है। आपको बता दें कि भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल चुकी है। अब 20 जून से इस वैक्सीन को आम जनता को लगाया जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जीत और बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नज़र अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। इसके मद्देनज़र टीएमसी सुप्रीमो ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम के साथ अपने करार को साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर थी, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति ने फिर से ममता बनर्जी को राज्य का सीएम बनाया है। ऐसी स्थिति में दीदी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और प्रशांत किशोर को अपने साथ बनाए रखने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में ऐसा माहौल बन गया था कि टीएमसी का विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर जाना तय लग रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर की कंपनी का नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC ने अपनी टीम की मदद से राज्य में ऐसा माहौल बनाया और ऐसी रणनीति बनाई कि बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। बता दें कि प्रशांत किशोर कई राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चाय पर चर्चा कार्यक्रम सहित 2015 में एनडीए महागठबंधन, 2020 में आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के लिए काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कल यानी बुधवार को जमाई षष्ठी का त्योहार है। परंपरानुसार इस दिन जमाइयों के आदर सत्कार करने की परंपरा है। जमाई षष्ठी पर्व के मद्देनजर ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य सरकार के सभी कार्यालय, शहरी और ग्रामीण निकाय निगम और शैक्षणिक संस्थाओं और पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों में बुधवार को अवकाश की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बंगाल में फिलहाल लॉकडाउन है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने 16 जून यानी बुधवार से सरकारी कार्यालयों के खोलने की घोषणा की थी। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रहेगी। इस बीच मंगलवार को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पंत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जमाई षष्ठी के अवसर को मनाने के लिए सभी राज्य सरकार के कार्यालय, शहरी और ग्रामीण निकाय निगम, उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान और अन्य कार्यालय पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान 16 जून 2021 को बंद। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने भाजपा के 200 सीटों आने का लक्ष्य तय किया था और जीतने का दावा किया था। इस लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा ने जी जान झोंक दी थी, लेकिन जब 2 मई को चुनाव परिणाम निकले तो भाजपा लक्ष्य का आधा भी नहीं साध पाई और उनका रथ 77 पर अटक कर रह गया। इनमें से निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब भाजपा के पास कुल जमा 75 विधायक रह गए। ये भी 5 साल तक टिक पाते हैं या नहीं, इस बात को लेकर भी संशय है। तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कुछ दिनों पहले भी दावा किया था कि कुछ भाजपा के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के साथ संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई बीजेपी नेता संपर्क साध रहे हैं। इसके बाद से ही वो कौन है, भाजपा में क्या चल रहा है, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के संपर्क में 3 भाजपा विधायक हैं। इनमें से 1 उत्तर बंगाल और 2 दक्षिण बंगाल से हैं। बाकी के 6 से 7 विधायक कौन हैं, इसे लेकर अभी कुछ जानकारी नहीं है। टीएमसी में भी किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है। हालांकि भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी को शक है कि ये 3 विधायक दिनाजपुर से हो सकते हैं। इसके अलावा 2 विधायक नदिया से चुने गए हैं। साथ ही भाजपा नेतृत्व दक्षिण बंगाल के 2-3 विधायकों को लेकर भी चिंतित है।
हालांकि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि कोई भी बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। इनमें से कई ऐसे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और इनमें से जिन्हें टिकट मिला था उनमें से 10 ने चुनाव में जीत हासिल की थी। परेशानी यही खत्म नहीं होती है। इस बार चुनाव में भाजपा के टिकट से चुने जाने वाले 5 लोग ऐसे हैं जो इससे पहले कभी किसी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं रहे। हालांकि भाजपा पूरा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ टकराव और राज्य में हिंसा की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मंगलवार की शाम दिल्ली यात्रा पर रवाना हुए। वह 3 दिनों यानी कि 18 जून तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दे सकते हैं। बता दें कि राज्यपाल ममता सरकार पर हिंसा को लेकर लगातार हमला बोलते रहे। कल ही बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। उसके बाद राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार को आए हुए 1 माह से अधिक हो गई है, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा नहीं हुई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद ट्वीट कर कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ नई दिल्ली का दौरा करेंगे। राज्यपाल धनखड़ 15 जून 2021 की देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 18 जून 2021 को दोपहर बाद कोलकाता लौटेंगे। कोयला और गौ तस्करी के आरोपी तथा टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले विनय मिश्रा ने बीजेपी नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कानूनी नोटिस भेजा है। विनय मिश्रा ने शुभेंदु अधिकारी को 11 जून को की गई सोशल मीडिया पोस्ट के विरोध में लीगल नोटिस भेजा है और उन्हें पोस्ट डिलीट करने की मांग की है। बता दें कि कोयला खनन घोटाले और गौ तस्करी के मामले में विनय मिश्रा सीबीआई की ओर से वांटेड हैं। विनय मिश्रा के वकील अयान पोद्दार की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पोस्ट की है वे एकदम गलत और छवि खराब करने वाले हैं।